के कल्याण के लिए धरती पर पूर्ण पुरुष रूप में अवतरित परम दयाल सद्गुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज के मिशन और कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए अहर्निश मेहनत करने वाले पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के हितों के लिए निरंतर चिंतित आप सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सादर नमन। और आप सभी गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित और गुरु महाराज की कर्म भूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से ऑनलाइन जुड़ने वाले आप सभी साधक भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, भगवत भक्तों, आप सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। आज सन 2020 की अक्टूबर माह की 30 तारीख है, यानी शरद पूर्णिमा की सायंकालीन वेला में हम आप गुरु महाराज के वचनों की चर्चा करने में शामिल हैं। प्रेमी भाई बहनों, परमार्थी रास्ते में सफलता प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने एक सूत्र बताया है। आपने बहुत बार सत्संग में सुना होगा, कामी, क्रोधी, लालची, इनते भक्ति न होय, अभक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोय। इसमें बहुत बड़ी साधना का राज छिपा हुआ है। नाम दान लेने के बाद यदि हमने अपनी कामनाओं और इच्छाओं पर लगाम नहीं लगाई, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी जीभ, हमारे हाथ और पैर, आंख और कान यदि परमार्थी लाइन को छोड़ करके भटक जाएंगे तो परमार्थ से शून्य रह जाएंगे। इसलिए नाम दान लेने के बाद सबसे पहले काम पर बंधन लगाया जाता है। लोग गलतफहमी में काम का अलग अर्थ लगाने लगे। काम से दुनियावी जिम्मेदारियों को जोड़ करके उसको छोड़ करके जंगल की ओर भागने लगे। लेकिन मन सबको घेरे हुए है। जब लोग जंगल गए तो पेट तो सबके साथ है, आवश्यकताएं सबके साथ हैं। उनकी पूर्ति के लिए फिर लौट करके बस्ती में आते हैं। मन की ऐसी स्थिति है जैसे भिनभिनाती हुई मक्खी, उसे शांति कहीं नहीं मिलती। अभी मिठाई पर बैठ जाएगी, 2 मिनट अपने सूंड से उसकी सुगंधी को, स्वाद को लेने की कोशिश करेगी, लेकिन चंद ही मिनटों में उसका मन डेग जाता है। उड़ करके मैला बगल में उस पर बैठ जाती है
और कोई गंदी चीज है, शरीर में आपके कोई फोड़ा फुंसी हुआ है, उठ करके वहां बैठ गई 2-4 मिनट, लेकिन आपने ये अध्ययन किया होगा। ठीक उसी भिनभिनाती मक्खी की तरह से हमारा आपका मन है। अरे हम साधकों का भी मन वैसे ही है। कोई साधक नामदान मिल जाने के बाद मुहर ठप्पा नहीं लग गया है कि हमारा मन दूसरी रूप में बदल गया। बदलना तो आपको होगा, सांचे में आपको ढालना होगा, आदत आपको बदलनी होगी, अपने स्वाद को आपको रोकना होगा, लगाम चाबुक आपको लगानी पड़ेगी। आप सोचें कि गुरु हमारे मन को ठीक कर दें, तो गुरु कभी ऐसा नहीं करते। क्योंकि अगर मन के ऊपर लगाम लगाएं तो एक बार भी आपको कम से कम किसी बहाने आना जाना तो हो रहा, लेकिन साधक को चतुर और होशियार होना पड़ता है। जितने लोगों ने गुरु की शरण में आने के बाद अपनी कामनाओं को नहीं त्यागा, वो परमार्थ की मंजिल पर एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए, बल्कि इकट्ठी हुई गुरु की बरसी हुई दौलत को भी हाथ धो बैठे, वो भी नहीं रही, चली गई, निकल गई। गुरु महाराज भी तो यही कहते थे, आपको शायद भूल गया होगा, जब नामदान देते थे प्रायः गुरु महाराज ये कहते थे, बाबा जी ने एक पुड़िया बांध दी है आपके पीठ पर, और ये कपड़े में ऐसा बंध गई है कि चाहे आप इसको धोबी के यहाँ दे करके खूब पटक पटक करके धो, लेकिन ये पुड़िया छूटने वाली नहीं है। मेरी ये पुड़िया पीछे लगी रहेगी, और इसी पुड़िया के बहाने मैं देख रेख करूंगा कि मेरी पुड़िया कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है। शायद आप ये भी भूल गए होंगे, सत्संग वचनों में गुरु महाराज ने फरमाया था कि मैं जो पुड़िया बांध करके जा रहा हूँ, एक वक्त आएगा कि मेरी पुड़िया काम करेगी, और जब मैं दोबारा इस धरती पर लौट करके आऊंगा तो मैं देखूंगा कि मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। अगर काम किया है तो मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर पुड़िया का काम बंद है तो मुझे फिर से उसको तरोताजा करके और उसका काम लेना पड़ेगा। वचन भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं, भ्रम और भ्रांति के शिकार हो जाते हैं। आज के इस संगत के समुद्र में, इस साध संगत में बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जिन लोगों ने संत मत के वसूल को ताक पर रख करके और मन की खुराक में कामनाओं में बह गए और कहते हैं हमको गुरुजी मिलते हैं, हमको गुरुजी बताते हैं, हमको गुरुजी साधना में अनुभव। अरे प्रेमियों, गुरु के वचनों को इतना भूल गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बराबर हमको आपको हिदायत दी, अंदर में अगर कोई भी अंदरूनी दौलत प्राप्त हो तो भूल करके किसी से मत करना, अपने मन के चेहरे के भाव मत बना देना कि कुछ मिला है, नहीं तो मालिक नाराज होकर के उस संपत्ति को बंद कर देगा। लोग अंतर के अनुभव बयान करके अड्डे जमाने लगे। इसका मतलब कि गुरु महाराज के वचन लोगों को नहीं याद है। लोग कहते हैं कि गुरु महाराज ने हमको आदेश दिया है, गुरु महाराज के भौतिक आदेश को तो पालन कर नहीं पाए, अपने लिए झुरो, चीखो, रो, तड़पो, हे मालिक मैं तो आपके सामने आपके वचनों का पालन नहीं कर पाया। अगर धोखे में आप अपना परमार्थ बिगाड़ करके लाखों लोगों का परमार्थ चौपट कर लोगे तो कितनी बड़ी सजा मिलेगी, इसकी शायद आपको चिंता भी नहीं है। क्यों? आप कामी हो, आप क्रोधी हो, लालची हो। मैं किसी को निशाना बना करके नहीं कह रहा हूँ, उसी सूची में हम भी शामिल हैं। हम सब लोग परमार्थ के एक रास्ते पर चलने वाले राहगीर हैं। हम कामी रहेंगे, क्रोधी रहेंगे, लालची रहेंगे,
भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए प्रेमियों, बहुत संभाल करके चलने की जरूरत है। हमको भी, आपको भी। कभी कभी हम वचनों के द्वारा आहत होकर के तिल मिला जाते हैं, क्रोध में आकर के क्या का क्या बक जाते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होगा इधर नजर नहीं जाती। बाद में भले पश्चाताप करते हो, लेकिन अगर जबान से निकल गई बात तो काम करके आएगी। क्रोध पता नहीं किस जगह ले जाकर के आपको, इसलिए दूसरी बंदिश है कि क्रोध पर विजय प्राप्त करो, क्रोध को छोड़ो, क्रोध को बिल्कुल भूल जाओ और लोभ और लालच खत्म करो। इन तीनों चीजों को अगर आपने त्याग दिया तो परमार्थ बनने में, गुरु की दया मिलने में तनिक सी भी देर नहीं लगेगी। प्रेमियों, क्रोध कितना बड़ा नुकसान करता है, मुझे एक वाकया याद आता है, सुन लीजिए और इससे प्रेरित होकर के अपनी वचनों पर सब लोग लगाम लगाइए। किसी के लिए अनर्गल भाषण देना, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करना कितना खतरनाक है, आप इससे आंकिए। महाराज सावन सिंह के समय का इतिहास है। अपने राधा स्वामी जी महाराज, स्वामी शिव दयाल जी महाराज आगरे में आए थे। उसके बाद 3 लोगों को उन्होंने पूरी पहुंच होने पर अपनी गद्दी सौंपी थी। एक को यहीं पर रखा था, स्वामी जी महाराज को, और उसके बाद दूसरे जयमल सिंह थे, तो कमीशन ऑफिसर फौज में थे। बहुत समय उन्होंने पंजाब की तरफ काम किया था। जीव जगाने के लिए उनको अधिकार दे करके वहां भेज दिया। उन्हीं जयमल सिंह के शिष्य हुए थे सावन सिंह जी, वो भी फौज के ऊंचे दर्जे के आला अधिकारी थे। और तीसरी पीढ़ी, तीसरी गद्दी स्वामी गरीबदास जी महाराज को सराय दिल्ली में अड्डा जमा करके सत्संग करने और जीव जगाने का आदेश दिया था। उन्हीं स्वामी गरीबदास जी महाराज के पास अपने दादा गुरुजी के बड़े भाई पहुंचे, वहीं ये भी पहुंचे। नामदान तो उनसे मिला, लेकिन संभाल बड़े भाई ने की। इसलिए उन्होंने पूरे जीवन भर गुरु के रूप में उनको सम्मान दिया और उनकी संभाल में अपनी साधना पूरी की। और उन्हीं दादा गुरु जी महाराज की इस परंपरा के बढ़ते हुए दायरे में हम लोग भी कल्याण के लिए अपनाए गए। प्रेमियों, सावन सिंह महाराज सत्संग कर रहे थे, बगल में पाठी बैठ करके पाठ कर रहे थे। पाठी कहते हैं जिस किताबों को पढ़ करके उसके वचन वाणियों की व्याख्या महापुरुष करते हैं। पाठी पढ़ता रहा, सत्संग होता रहा। बीच सत्संग में एक मदारी, भालू नचाने वाले होते, रीछ जिसको कहते हैं, ऐसे लंबा समूह होता भालू, लगभग सब गांव में पहले आते रहे। भालू नचाने वाला लाया और भालू को पेड़ के नीचे खड़ा करके वो भी सोचने लगा कि कुछ सत्संग सुन ले, 2-4 वाणियां पढ़ जाए। छाए में गर्मी से आया था, खड़ा कर दिया। सत्संग चलता रहा, रीछ भी बैठ करके सत्संग सुन रहा था, मदारी भी सुन रहा। सत्संग धीरे धीरे जब खत्म हो गया तो सत्संग के बाद सावन सिंह ने पाठी से कहा, अरे पाठी, उस रीछ को जरा गौर से तुम देखो और समझ करके मुझे बताओ। पाठी ने गौर से देखा, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। कहा समझा कुछ? कहा हुजूर नहीं समझा। कहा तुम्हारी तरफ बहुत गौर से देख रहा है। कहा हुजूर मेरी तरफ देख रहा कि आपकी तरफ गौर से देख रहा? कहा नहीं, मेरी तरफ तो देख रहा, साथ साथ तुम्हारी भी तरफ देख रहा है। क्या तुम पहचान सकते हो कि ये रीछ कौन है? पाठी ने हाथ जोड़ लिया, हुजूर हम आंख के अंधे, कान के बहरे, हम तो किताब पढ़ते, हमें क्या मालूम कि ये कौन है। धीरे से पाठी के कान की ओर ले जाकर के मुंह सावन सिंह ने कहा, ये तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप। पाठी ऊपर से नीचे तक सूख गया।
उसने फौरन प्रश्न किया, गुरुजी मेरे पिताजी तो आपकी संगत में बहुत बड़ी सेवा करते थे, बहुत बड़ी सेवा करते थे और बड़े महत्वपूर्ण स्थान पर थे। कोई भी जिम्मेदारी की जब बात आती थी तो मेरे पिताजी को जो है मिलता था, लेकिन क्या ऐसी चूक हो गई हजूर कि मेरे बाप को इस योनि में जाने की नौबत आ गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आपकी संगत का प्राणी और जो गुरु का नाम से दीक्षित हुआ ये कैसे वहां पहुंच गया। तो कहा सुनो मैं वाकया सुनाता हूं। एक समय की बात है, तुम्हारे पिता सत्संग के बाद प्रसाद बांट रहे थे। कुछ बंजारे विदेश की यात्रा पर यानी एक जगह से अपना अड्डा उखाड़ करके दूसरी जगह निशाना बनाकर जा रहे थे। खाना बदोश बंजारे जो कुछ दिन तक यहाँ डेरा बना करके रहते, वो सत्संगी थे, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने सुना कि गुरुजी का यहाँ सत्संग था तो अपनी बैलगाड़ियों को रोक करके झुंड के झुंड टूट पड़े और कहा कि चलो गुरुजी के सत्संग का प्रसाद ले लेंगे। तुम्हारे पिता ने उनको देखा, मैले कुचैले कपड़ों में देख करके तुम्हारे पिता को नफरत हो गई और जब घृणा भरी नजर में उन लोगों ने सांझ हो रही थी, हाथ जोड़ करके कहा मुझे प्रसाद दे दीजिए, नहीं मेरी मंजिल रात हो जाएगी, रास्ता छूट जाएगा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कई बार प्रार्थना करने के बाद गुस्से में आकर के कहा रीछ कहीं के बात ही नहीं सुनते जो है। तो लोग डर गए, शर्म खाए, लेकिन गुरु की दया का प्रसाद तो लेना इनका निशाना था। देखा कि तुम्हारे बाप के हाथ से एक दाना उसी बालू की रेती में गिर गया। एक आदमी ने उसी बालू की रेती को जहाँ दाना गिरा था अंजलि भर के उठा लिया और चुटकी चुटकी बालू गुरु के दाने के प्रसाद को समझ करके सब लोगों ने प्रसाद किया और प्रणाम करके चले गए। तुम्हारे पिता ने उनको प्रसाद नहीं दिया, लेकिन वो सच्चे भाव के सत्संगी थे, वो निर्मल भक्त थे, लेकिन उन निर्मल भक्तों के साथ तुम्हारे पिता का व्यवहार मालिक को पसंद नहीं आया। उन भक्तों को तो रीछ की जोड़ी नहीं, लेकिन इन शब्दों के प्रयोग करने से तुम्हारे बाप को ये रीछ की जोड़ी मिल गई। उनके चरणों पर अर्ज करके कहा महाराज अब तो आपकी शरण में है, अब तो आपके सामने है, अब तो दया कर दीजिए, कम से कम मेरा बाप इस योनि से निकल जाए। गुरुजी ने सुना और सुन करके चुपचाप रह गए, नीचे सिर करके बहुत सोचते विचारते रहे, क्योंकि महात्मा हर चीज का परिणाम समझते हैं। लेकिन दैवयोग भक्त की प्रार्थना, उन्होंने कहा देख कारण तो बन गया, तेरे पिता का आज आखिरी दिन है इस योनि का और अभी मालिक की कृपा हो जाएगी, लेकिन इसके बाद की बात कौन संभालेगा। कहा हजूर हम कौन संभालने वाले हैं। कहा अभी बाबेला मचेगा, मदारी का ये रीछ जैसे मरेगा तैसे जो है हम पर जुर्माना आएगा। गुरुजी की इस बात को देख करके उन्होंने हाथ जोड़ लिए, कहें गुरुजी आप अंतर्यामी सब कुछ जानते हो, जैसी आपकी दया मौज है हम आपकी मौज में दखल नहीं दे सकते। निर्मलता से की गई प्रार्थना मंजूर होती है और निर्मल प्रार्थना पर गुरुजी ने एक बार देखा और देखते ही रीछ तड़पने लगा और तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। तो अब उसी के आधार पर तो मदारी रोटी खाता था, अब उसका आधार खत्म हो गया, तो मदारी का आधार खत्म होते उसने बाबेला मचाना शुरू कर दिया। कहा गुरुजी आपके सत्संग का ये परिणाम है कि ये मेरा रीछ चला गया, अब हम कैसे रोटी खाएंगे। बाबेला मचा तो तमाम खास सत्संगी जुटे और उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, अरे भाई तुम परेशान मत हो,
तुमको पैसा दे दिया जाएगा, दूसरा रीछ खरीद लेना, हम लोग सब चंदा करके दे देंगे, लेकिन गुरु जी के ऊपर कुछ मत कहो। गुरु जी, बहुत से भक्त होते हैं जो गुरु का नाम बदनाम होने से बचाना चाहते हैं। बहुत कोशिश किया, लेकिन लोगों ने कहा कि हमारा तो ये सिखाया पढ़ाया था, अब नया लेंगे तो फिर सिखाना पढ़ाना पड़ेगा। खैर, धीरे धीरे करके बात सुलटते सुलटते सुलट गई और वो राजी हो गया। कहने का मतलब, इस कथा को सुनाने का केवल इतना मतलब है, इस घटना से आप प्रेरणा लीजिए। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हम लोगों को भी मिलती हैं, और कहते हैं कि प्रभुता पाई काह मन नहीं। जिम्मेदारी मिलने के बाद अहंकार आना स्वाभाविक है। कभी कभी हम लोग उस गर्व और घमंड में बेहिसाब बोलने लगते हैं, और उस बेहिसाब बोलने का नतीजा हमारे आगे आएगा। अब जब आगे आएगा तब समझ में आएगा, अभी तो अंधेरे में है। इसलिए इस घटना से प्रेरणा लीजिए और जिम्मेदारियों में रह करके बहुत शालीन, नम्र और विनयशील बनने की जरूरत है। जबान को अपने ओठ से बाहर निकालने के पहले बहुत विचार करके बोलना चाहिए। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। पहले हृदय की तराजू पर तौल करके देख लो, इसका क्या परिणाम निकलेगा, इस बात से सामने वाले पर क्या असर होगा, उसका असर मेरे ऊपर क्या असर डालेगा। सारी बातों को विचार करके तब बोलना चाहिए। और प्रायः साधक मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। क्यों? वो जानते हैं अगर साधना में कोई बात जान अनजान में मेरे मुंह से निकल गई तो उसका परिणाम हमारी साधना पर पड़ेगा। इसलिए साधना करने वाले प्रायः चुप हो जाते हैं। वैसे तो साधना में चुप्पी लगाना पड़ता है। आंख कान मुंह बंद कराओ। संतमत की साधना ही यही है। अपनी आंखों को दुनिया से बंद कर लो, कानों की आवाज को दुनिया से बंद कर लो, जीभ की हरकत को बंद कर लो, चश्म बंदो, गोश बंदो, लव भी बंद। चश्म यानी आंखों को बंद करो, गोश यानी कानों को बंद करो, और लव भी बंद यानी जबान को बंद करो। इन तीनों चीजों पर जो लगाम लगाएगा वह काम क्रोध लोभ तीनों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त होने के लिए, काम क्रोध लोभ से मुक्त होने के पहले आंख कान और जबान पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। अगर इन दोनों का तार आप जोड़ गए तो परमार्थ में मंजिल को फतह करने में कोई कोर कसर नहीं रहेगी, गुरु की दया होगी। लेकिन अगर जबान बेहिसाब चलती रही, कान दुनिया की रसीली म्यूजिक में आनंदित होते रहे, आंखें संसार के दृश्यों में घूमती रही, तो हमको आपको परमार्थ की दौलत से महरूम होना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, साधना में बैठने के बाद हमारा जो मन भागता है, उधेड़ बुन करता है, खुरापातों को सोचता है, इसको रोकने की नितांत जरूरत है। मन का फैलाव ही रोकना साधना की सबसे बड़ी सफलता है। यदि मन के बहकाव को रोक ले गए तो आधी साधना आपकी पूरी हो गई। आज महाराज जी ने इसी बात को सत्संग में कई बार दोहराया, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। ये मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। मन मान प्रतिष्ठा चाहता है, मन अपनी नामोरी चाहता है, मन कीर्ति चाहता है, मन अपमान नहीं झेलना चाहता है चारों तरफ मेरी इज्जत हो। यही इज्जत हमको लेकर के डूब जाएगी। इसलिए परमार्थी रास्ते पर चलने वाले लोग कभी मान सम्मान के भूखे नहीं होते हैं, प्रतिष्ठा की चाह नहीं होती है, छोटे बन करके रहते हैं,
अपरिचित बन करके रहते हैं, जग जाहिर नहीं होते हैं। जग जाहिर होने वाले निश्चित रूप से समय की धारा, मन और माया की धारा के गुलाम हो जाएंगे। उनको कहीं न कहीं चपेट जरूर लगेगी, क्योंकि एक कलंक की दुनिया है। इस दुनिया में मन और माया से आज तक कोई नहीं बच पाया, सबको लूट लेती है। बचता कौन है? हमने कई बार इसका इशारा आपके बीच में किया है कि जिसकी ये दुनिया है, काल उसको भी चबा करके खा जाता है। कालों का भी काल है, कालों के काल का महाकाल है। देवी और देवताओं के खाने वाले लोग हैं और उनको खाने वाला ऊपर बैठा हुआ है। महाकाल पुरुष तक सब एक दूसरे को खाने वाले हैं, अपने नीचे सब खा जाते हैं। इसलिए कोई बचता नहीं, बचने वाला सिर्फ एक महापुरुष होते हैं। उनके साथ जो जीव जुड़ जाते हैं, उनके रास्ते में उनको अपनी अंगुली पकड़ा देते हैं, वो लोग बच पाते हैं। बाकी और कोई नहीं बचता प्रेमियों। काल ही खाई गयो भगवान, सो जागृत या जुग जाकी कला है। वो भगवान जिसकी त्रिलोकी रचना है, जो हम सबको चबाता है, लख जीव करत आहारा, उसको भी भगवान खा जाता है। काल ही खाई गयो ब्रह्मा शिव, सो काल ही खाई गयो जोगिया है। इंद्र मुनिंद्र सुरासुर गंधर्व जच्छ भुजंग दिशा बेदिशा, ये किस कोने में चले जाते कुछ पता नहीं। ये तो भय सब ही बस काल के, नानक संत अकाल सदा है। संत एक ऐसे महापुरुष हैं, अंत जो लख लेते हैं, अंत को प्राप्त कर लेते हैं, अंत से मिलाने का इरादा रखते, केवल वही बचते हैं। उनको काल नजर उठा करके नहीं देख सकता, थर थर कांपता है। उनकी मोहर लगे हुए जीवों को काल देख नहीं सकता, जमदूत छू नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, नाम दान की दौलत और गुरु का आशीर्वाद मिलना इतनी बड़ी चीज है कि आपको कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो गया है कि लोहा काई ना लगे और पारस काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और बुरा भला जो गुरु भगत कबो नरक न जाए। गुरु की दया आपके ऊपर इतनी बड़ी है, चाहे आप कुछ कमाई करो न करो, लेकिन नरक नहीं जाने देंगे। लेकिन योनियों का जखीरा जरूर आएगा, आपके कर्मों के अनुसार योनियों में जाना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ी मोड़ी साधना करते रहोगे, दरवाजे पर बैठते रहोगे, हाजिरी देते रहोगे, मालिक के दरबार में रजिस्टर में हाजिरी दर्ज होती रहेगी, तो गुरु भी हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आप दरवाजे पर गैर हाजिर रहे, तो मौके पर गुरु गैर हाजिर हो गए, तो कौन आपको ले जाएगा, कौन संभाल करेगा। इसलिए अपनाए हुए जीवों को लेने के लिए गुरु आते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, नर्क में नहीं जाने देते। अगर साधना पूरी नहीं तो शरीर दे करके उसको पूरा कराते हैं। आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिलने के बाद भी आप आलसी बन जाते हो, आपको चिंता फिक्र नहीं रहती है। प्रेमी भाई बहनों, आप दुनिया में देखते हो, लोग मुक्ति मोक्ष की लालसा में दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कितनी दंडवती लगाते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितना भूखे रहते हैं, भूख में कीड़े चूहे लौटते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक कर्म कांड के टेकी बन करके आस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपको तो इन सब कष्टों से बिल्कुल किनारे कर दिया गुरु महाराज ने। आपको तो सीधी सरल युक्ति बता करके सीधे नीचे की भी साधना खत्म कर दी। पहले इस कुंडली जागरण में 20,000 साल लगते थे, लेकिन अब तो यहाँ से यात्रा शुरू होगी,
सीधे दोनों आंखों के बीच से कुंडलनी जागरण की क्रिया को तो वो अपनी प्रेरणा और दया से जो है पूरा करवा देंगे। आपकी रास्ता तो यहाँ से शुरू होगी। तो आपको तो इतनी ऊंचे मंजिल पर ला करके कर दिया। ये 6 चक्र तक जो है नीचे मंडल हैं और 6 चक्र ऊपर आपको जाना है। बीच रास्ते में पड़े हुए हो, अगर आप गुरु की दया और मौज को लेकर के आगे नहीं चले गए तो इसी भूल भुलैया में अटके रहोगे, त्रिशंकु की तरह से लटके रहोगे, न आगे जाए न पीछे, न ऊपर जाए न नीचे, वही लटके रहोगे। जैसे जहाँ वातावरण यानी पर्यावरण का खात्मा होता, पृथ्वी का चुंबकीय आकर्षण खत्म होता और ग्रहों के चुंबकीय शुरू होते, उस पॉइंट पर एक ऐसा बिंदु आता है जिस बिंदु पर दोनों तरफ का आकर्षण बराबर काम करता है। कोई वस्तु वहां अंतरिक्ष में कर दी जाए तो वहीं स्थिर रहेगी, इधर उधर नहीं जा सकती। तमाम बस्तियां लोग वहां बसाने की कोशिश कर रहे हैं और लाखों लाख रुपए में अंतरिक्ष में प्लाट के बिक्री हो रही है। कई लाख प्लाट बिक चुके लोगों के। ये सब खेल आपके यहाँ हो रहा, लेकिन हवाई जहाज कैसे पार होते हैं? जब जान लेते हैं ये जोन आ रहा है तो उन पर लाइन आ जाती है कि ये जोन आ रहा है, इसको तेजी से पार करो। तीव्र गति दे करके उस एरिया को निकाल करके तब उस पार जहाज जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप अपनी भक्ति सेवा का जोर लगा करके इस त्रिशंकु के स्थान को पार नहीं कर पाए तो बीच में जीवात्मा लटकेगी, काल के दायरे में खींच करके भूल भुलैया में भटकती रहेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि थोड़ा 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 बूंद बूंद की तरह से कुछ सेवा और साधना करके इकट्ठा करिए, बैठा करिए, मन के साथ जबरदस्ती करिए। मन रोके तो उस पर लड़ जाइए, उससे संघर्ष कीजिए, उसको पीछे ढकेल दीजिए, आत्मा की बारीक आवाज को आगे आने दीजिए। कुछ करना सीखिए प्रेमियों, बिना कुछ करे मिलेगा नहीं। आप सोचो कि बिना मेहनत के मिल जाएगा तो उसकी कोई कीमत भी नहीं करोगे। मुफ्ताए माल दिले बेरहम की तरह से बर्ताव करोगे और जब मेहनत करके दौलत प्राप्त करोगे तो उसकी इज्जत। मेरे गुरु महाराज ने मुफ्त में कोई चीज नहीं प्राप्त की, यद्यपि वो ऊपर से पूरी ताकत और आर्डर लेकर के उतरे हुए थे, लेकिन उन्होंने गुरु की मर्यादा का साधारण इंसान की तरह से भटक भटक करके जंगलों जंगलों की खाक छानी, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में गए और नदियों के किनारे रह करके तपस्या करके एक एक बूंद साधारण इंसान की तरह क्यों उन्होंने इकट्ठा किया? हमको आपको नसीहत लेने के लिए, हमको आपको प्रेरणा ग्रहण करने के लिए, हमको आपको सीखने के लिए। गुरु महाराज जिस तरह से तपस्या करके त्याग करके एक एक बूंद इकट्ठा किए, उसी तरह से प्रेमियों हम आप भी अपने जीवन की सांसों का उपयोग करके अपने मकसद को कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आलस करेंगे तो हमारा परमार्थ खत्म हो जाएगा। इसलिए आलस की जरूरत नहीं है। प्रेम के साथ इस यात्रा को कीजिए। ये किराए के मकान में आप रह रहे हो। गुरु महाराज कहते थे कि समय पूरा होते खाली करा लिया जाएगा। जब तक मकान में हो इस मकान से काम ले लो। जैसे पाक पवित्र आपको उसने दिया था उसी तरह से पाक पवित्र लौटा दो। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया तो युग परिवर्तन की वेला में एक युग आएगा, एक युग जाएगा, और जब जाने लगेगा तो जाने वाला आपसे कर्जा मांगेगा, कहेगा मेरा कर्जा दे दो। कौन सा कर्जा? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, बेईमानी का, झूठे धोखेधड़ी का और छल कपट का, हिंसा का, अपराध का, कुदृष्टि का, गलत सोच का, गलत निगाह का, गलत खान पान का, ये सब कर्जा उसने बांट रखा है। जब मांगेगा आप तो दिवालिया हो गए, आप कहाँ से दोगे? अगर कोई संपत्ति गुरु के आदेश पर इकट्ठा कर लेते तो आपके पास बहुत बड़ा भंडार रहता, चुटकी उठा करके दे देते, बाकी और बचा रहता। लेकिन आपका तो सब खोखला हो गया, कंगाल हो गए, कैसे अदा करोगे?
जब वो जाते जाते जल्दी में रहेगा, कहेगा दो जल्दी से, दो नहीं तो हम जा रहे हैं। आप कहोगे हमारे पास कुछ नहीं है, नाराजगी में एक तमाचा खींच करके मारेगा और 20 करोड़ लोगों को गुड़ुम करके जाएगा। गुड़ुम शब्द जानते हैं? स्वामी जी व्याख्या करते थे। गुड़ुम शब्द किसको कहते हैं? गरम तवे पर एक बूंद पानी टपका दीजिए तो लाल लाल तवे पर पानी की बूंद रुकती है, जैसे पड़ती तैसे छन। इसी तरह से देखते देखते परछाइयां खत्म हो जाएंगी, सारी दुनिया में आग लगेगी, कर्मों की जलने की विभीषिका आएगी और उस वक्त में भजनानंदियों का बचाव होगा। बाकी और लोग जो हैं उस तबाही में क्या मंजर होगा, गुरु महाराज ने अपनी डायरियों में लिख करके गया है। मैं जो बुरा वक्त देख रहा हूँ, उस बुरे वक्त का अगर मैं जरा सा एक आने बयान कर दूं तो तुम सब लोग धरती पर आज ही तुम्हारी हृदय गति रुक जाएगी। मैं तो धीरे धीरे जितना तुम सहन कर सकते, बर्दाश्त कर सकते, हजम कर सकते, उतनी सहन शक्ति तक बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप सचेत नहीं होते हो, फिर भी आप चेतते नहीं हो। इसलिए प्रेमियों, हम सब लोगों को चेतने का समय आ गया है। गुरु की वाणी को घर घर पहुंचा करके गुरु महाराज का नाम रोशन करने का वक्त आ गया है। इसलिए तैयार हो जाओ, कमर कस करके एक एक गांव गोद ले लो। बाद में पछताओगे अगर इस समय आवाज को सुनने में आपने हीला हवाली की, मन की गुलामी में बहे, तो यही मन हमको आपको लेकर के डूब जाएगा। इसलिए एक एक गांव गोद ले लो प्रेमियों, उठा लो जिम्मेदारी। एक काम मिल गया गुरु दरबार की तरफ से, एक गांव को बदलना है, एक गांव को शाकाहारी बनाना है, एक गांव को भजनानंदी बनाना है। अब जुट जाइए, इस सेवा को आप कैसे करोगे? यही आपकी दक्षिणा होगी, गुरु महाराज की शरीर की सबसे बड़ी सेवा होगी। आप उस गांव में जुट जाइए, रोज रोज जाइए, रोज रोज लोगों के पीछे पड़े रहिए। हमने तो एक दिन में बदलते देखा है जमाने को, आज तो वक्त आ गया। दरवाजे दरवाजे जा करके विपत्तियों के अंबार में मैंने उजाले की रोशनी देखी। इटावा में जब किताबें बंट रही थी, छोटी छोटी उम्र के बच्चे और बच्चियां जिनकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र, वो जब गांव में जाते थे, लोग देख करके तरस खाते थे। इतनी कम उम्र के बच्चे हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमको शाकाहारी बनने की, हमको शराब छोड़ने की नसीहत दे रहे हैं। चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ करके मर जाना अच्छा है कि हमको ये नसीहत दे रहे हैं। लोगों को चोट लगी, लोगों ने बहुत बदलाव किया, अपना खान पान सुधार लिया और अब आकर के बयान करते हैं। इन बच्चों ने मुझे ऐसा झकझोरा कि रात में नींद नहीं आई और रात में मुझे फैसला लेना पड़ा कि वास्तव में ये मालिक की तरफ से भेजे गए बंदे हैं, देवदूत हैं, मेरे जीवन को सुधारने के लिए आए हैं। मैं रात भर रोता रहा और अंत में मुझे इनकी बात पर फैसला करना पड़ा, इरादा बदल दिया। बड़े बड़े मांसखोर, बड़े बड़े शराबखोर, बड़े बड़े नशाखोर लोग बदल गए इन बच्चों के किताबों के भावनाओं को देख करके। अरे प्रेमियों, आप गुरु का नाम लेकर के कूद तो पड़ो, देखो गुरु की दया आपके साथ कैसे जाती है और दुनिया आपको किस तरह से नजरों से देखती है। आप निकलो तो काम पर, आप निकलते नहीं हो तो अनुभव नहीं होगा। जो क्षेत्र में निकलता है गुरु की दया का अनुभव मैदान में होता है, जो निकलेगा ही नहीं वो क्या। इसलिए कूदना पड़ेगा। इस समाज में गोता लगाने के लिए नदी के बीच में गोता जैसे लगाया जाता है तो रतन मिलता, ऐसे आपको गुरु महाराज की कृपा का रतन निकालने के लिए समाज में डूबना पड़ेगा, समाज में गोताखोर बनना पड़ेगा, समाज के बीच में जाना पड़ेगा। परहेज मत करना। बहुत सारे लोग भगत बनते हैं और कहते हैं कि हमारी भक्ति प्रभावित हो जाएगी, हम उनको आंखों में आंख मिला लेंगे, उनको छू देंगे,
उनका भोजन कर लेंगे, उनका पानी पी लेंगे तो हमारे तो भक्ति खत्म। अरे है क्या साधना? अगर तौला जाए तराजू पर तो गुनाहों के अंबार लगे हुए हैं। आपकी भक्ति की कमाई का पलड़ा तो बिल्कुल हल्का है, गुनाहों का बोझा जो है बहुत भारी है। इसलिए गुरु के आदेश पर चलोगे, जय गुरुदेव नाम लेकर के कूद पड़ोगे, कोई बुराई नहीं आएगी। गुरु के पास वो जड़ी है, गुरु के पास वो दया है, गुरु के पास वो जलती हुई आग है कि लोगों के आंखों से निकले कर्म, लोगों के शरीर से निकले कर्म, लोगों के जबान से निकले कर्म, लोगों के संपर्क में आने से निकले कर्म उस आग से बिल्कुल जला करके खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप गुरु के आदेश पर जा रहे हो। अगर अपने मन से जाते तब तो भागीदार बनते, लेकिन गुरु की वाणी पर आप कुर्बान होने जा रहे हो, इसलिए सारा जिम्मा गुरु महाराज का है। जय गुरुदेव नाम का झंडा लेकर के निकल पड़ो प्रेमियों, निकल पड़ो। सोने की जरूरत नहीं है, जागने का वक्त आ गया, चेतने का वक्त आ गया। यदि इस आवाज पर भी महाराज जी की बुलंद आवाज पर जाग नहीं पाए, महाराज जी के कहने के मुताबिक गुरु महाराज का झंडा लेकर के मैदान में निकल नहीं पाए तो दोष लग जाएगा प्रेमियों। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि वचन के महत्व को समझो। गुरु महाराज कहते कहते पूरा जीवन थक गए, लेकिन उनकी बातों पर हम लोग 100% खड़े नहीं उतरे। उनकी दया का आधार लेकर के पूज्य महाराज जी हमारे सामने हैं और अभी आवाज दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अंतिम समय आ जाए और हम देखते देखते मौत की चारपाई पर चले जाएं, सेवा की ये सुनहरी घड़ी हाथ से निकल जाए। इसलिए प्रेमियों, मत देखो इधर उधर, मत शर्माओ देख करके। आंगन टेढ़ा नहीं है, नाचने वाले के लिए आंगन सीधा है। अगर टेढ़ा समझ में आता है तो इसका मतलब कि नाचने में संकोच है। जो दिल खोल करके गुरु के आदेश पर नाच लेगा, सारी दुनिया को नचा डालेगा। लेकिन अगर नाचने में शर्म रही तो आंगन टेढ़ा ही नहीं, जिंदगी की तकदीर भी टेढ़ी हो जाएगी, लिखावट टेढ़ी हो जाएगी, निशाना छूट जाएगा, परमार्थ से खाली रह जाओगी। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज की दया और कृपा को लेकर के चौड़े मैदान में आ जाओ। समय पुकार रहा है, घड़ी आवाहन कर रही है, दुनिया की भावनाएं आशा भरी नजरों से आपको देख रही हैं। इसलिए गुरु की उम्मीदों पर खरे उतर करके दिखा दो। अगर गुरु की उम्मीद पर खरे उतर गए तो गुरु अपनी दया उड़ेल देंगे, भंडार खाली हो जाएगा उनका। लेकिन अगर गुरु उनका काम कर दो, आपका काम हो जाएगा। उनका कुछ काम नहीं है, हमारा अपने लोगों का काम है। अपने काम के लिए भी इतना नहीं कर सकते। इसी से बरकत आएगी, इसी से गृहस्थी चलेगी, इसी से आने वाली महामारी रुकेगी, इसी से आने वाले दुर्दिन खत्म होंगे। इसी शाकाहारी के प्रचार से, इसी किताबों के पहुंचाने के सेवा से आपके ऊपर आने वाले दुर्दिन के बादल बरसने से रोक लिए जाएंगे। लेकिन अब इतने पर भी आप न समझो तो जाने भाग्य तुम्हारा क्या करेंगे। गुरु महाराज की आवाज तो लग चुकी कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। उन्होंने जो काम अपने जीवन काल में किया वही काम पूज्य महाराज जी से करा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गली गली में खूब पर्चे बटाए, तुम न समझो दुर्भाग्य तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेश हमारा। क्या गुरु महाराज ने कम संदेश भेजा? एक से एक जाल फैला करके गुरु महाराज ने खूब संदेश दिया। लेकिन जिनके भाग्य थे वही जग पाते हैं। क्या करोगे? किस्मत जिनकी बलवती होगी वही, अब जिनकी किस्मत तबाही में डूबने वाली होगी, आपकी दया कृपा से अगर वो बचा लिए गए तो बच जाएंगे, नहीं तो गुरु महाराज तो सबको बचाना चाहते हैं। इसीलिए आपको समाज में भेज रहे हैं। आपके जाने से समाज जाग जाएगा, चेतना आ जाएगी, लोग अपने भविष्य को समझने लगेंगे।
अच्छाई बुराई की पहचान हो जाएगी और अच्छे समाज के निर्माण की आवश्यकता महसूस होगी। बिगड़े हुए जमाने को बदलने के लिए तमाम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जाग खड़े होंगे और गुरु महाराज का झंडा पकड़ करके सेवा और भजन की होड़ लगा देंगे। आपके द्वारा जगाए जाएंगे, इसलिए कमीशन आपको भी मिलेगी। लेकिन अगर गुरु महाराज के इन वचनों को पहुंचाने में आप तल्लीन नहीं हुए, निष्ठा से नहीं लगे, तो प्रेमियों बहुत बड़ी चूक होगी हमारा परमात्मा सदा के लिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारा आप सबकी दूसरी क्रिया का समय हो रहा है। आज इतनी सी बातें, बाकी आपके बीच में चर्चाएं होती रहेंगी। गुरु महाराज के इस मिशन को महत्व दीजिए और सब लोग अपने अपने बच्चे बच्चियों और बहनों माताओं को निकाल करके इस सेवा में लगा दीजिए। सबको अपनी सेवा से पार जाने का मौका मिलेगा। त्रुटियों को माफ करिएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ।